सोचिए एक ऐसा शहर जहां से भारत का इतिहास कई बार लिखा गया, जहां से कभी एक ऐसा साम्राज्य चला जिसकी सीमा आज के कई देशों तक फैली थी। और आज वही शहर भीड़, ट्रैफिक और संघर्ष के बीच जी रहा है, अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी है बिहार की राजधानी पटना की। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर एक शहर नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता का गवाह है। आज जो हम पटना देखते हैं वो असल में कई युगों का मिला जुला रूप है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत, सबकी कहानी यहाँ छुपी हुई है। नमस्कार, मैं उज्जवल कुमार और आप देख रहे हैं द स्टडी न्यूज। आज का पटना पहले पाटलिपुत्र कहलाता था। ये शहर गंगा और सोन नदी के संगम के पास बसा था, जिसकी वजह से ये व्यापार और सुरक्षा दोनों के लिए परफेक्ट जगह थी। इस शहर की नींव रखी गई थी मगध के राजा अजातशत्रु के समय, लेकिन उस समय ये सिर्फ एक छोटा सा किला था। धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी। फिर इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता संभाली और यहीं से पाटलिपुत्र एक छोटा शहर से बड़ा शहर बनने लगा। एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया। उस समय का साम्राज्य आज के भारत से भी बड़ा था। उसकी सीमा फैली थी उत्तर में हिमालय तक, पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में दक्कन तक। यानी पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक ही शासन के अधीन था और उसका केंद्र था पाटलिपुत्र। उस समय का पाटलिपुत्र एक मॉडर्न सिटी जैसा था। चौड़ी सड़कें, मजबूत दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, शहर के चारों ओर बड़े बड़े सुरक्षा की समाधान। यहाँ सेना के लिए अलग जगह बनाए गए थे, व्यापार के लिए अलग बाजार बनाए गए थे और प्रशासन के लिए अलग भवन बनाए गए थे। फिर आए सम्राट अशोक। उसके समय में पाटलिपुत्र अपना सबसे बड़ा ऊंचाई पर पहुंच गया। ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर बन गया था। अशोक ने एक भयंकर युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध, जिसने लाखों लोग मारे गए। उस युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह बदल गए। उन्होंने युद्ध छोड़ दिया और शांति का रास्ता अपनाया। पाटलिपुत्र से ही अशोक ने अपने संदेश दुनिया भर में भेजे। बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और भारत की सोच दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंची। लेकिन हर महान साम्राज्य का की तरह इसका भी अंत हो गया। हर महान साम्राज्य का पतन होता है, इसी तरह इसका भी पतन होने लगा। मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और पाटलिपुत्र की चमक कम होने लगी। समय बदला और पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना हो गया। मुगल काल में पटना एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। यहाँ से अनाज, नमक और अफीम का व्यापार होता था। देश विदेश के व्यापारी यहाँ आते थे। पटना की लोकेशन ऐसी थी कि पूर्व और पश्चिम को जोड़ता था, इसलिए हर शासक इस नियंत्रण यहाँ पर नियंत्रण बनाना चाहता था। शेरशाह सूरी ने सड़कें और प्रशासन को मजबूत किया। ग्रांड ट्रंक रोड जैसी बड़े सड़कें बनी, बिहार से गुजरी बंगाल तक, जिसमें व्यापार और आसान हो गया। फिर भारत में अंग्रेजों का शासन आया। पटना को उन्होंने एक प्रशासनिक केंद्र बनाया, जिसमें 1912 में बिहार अलग हुआ और बनाया गया और पटना से उसकी राजधानी घोषित कर दिया गया। पटना ने आज़ादी की लड़ाई में भी योगदान दिया। यहाँ के लोग ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए। छात्र, किसान और आम जनता सबने इसमें योगदान दिया आज़ादी में। आज का पटना तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी है। यहाँ की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम और बड़ी बड़ी समस्या होने लगी है। गंगा नदी के किनारे होने के कारण हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है। कई युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है, पटना शिक्षा का बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ हजारों छात्र देश के अलग अलग हिस्से से पढ़ने आते हैं और धीरे धीरे पटना बदल रहा है। नए पुल बन रहे हैं, सड़कें थोड़ी और चौड़ी हो रही है, ओवरब्रिज बन रही है, मेट्रो का प्रोजेक्ट तेजी से चल रहा है। अगर विकास इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में पटना एक मॉडर्न स्मार्ट सिटी बन सकता है। पटना सिर्फ एक शहर नहीं, ये भारत इतिहास का एक जीता जागता उदाहरण है, जहाँ से साम्राज्य उठे, जहाँ से विचार फैले और जहाँ से आज भी एक नई शुरुआत हो रही है। तो ये थी कहानी पटना की, अतीत से वर्तमान तक। अब सवाल ये है आप लोग से, क्या पटना फिर से अपने पुराने गौरव को हासिल कर पाएगा? इस पर क्या सोचते हैं? अपना विचार कमेंट में डालिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।